नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मित्रों, आज सुबह से हम TGT आर्ट का कोई भी क्लास नहीं करवा पाए, उसके लिए खेद है हमें। ये जो क्लास होने जा रही है ये आपकी UPP स्पेशल होने जा रही है और इसमें खास करके हम GS का प्रैक्टिस कर रहे हैं। GS का प्रैक्टिस पेपर 03 होने वाला है। अब GS के प्रैक्टिस ये कहीं भी काम आ सकता है। आप समीक्षा अधिकारी दो, आप RPF दो, आप फाइनली पेट दो, आप उत्तर प्रदेश पुलिस दो, UP PCS दो या फिर अन्य एक दिवसीय परीक्षा जैसे SSC हो गया, बैंक हो गया, सुपर टेट हो गया, हर जगह काम आने वाला है। तो उसमें आपको काम आएगा। फाइनली उसके लिए तैयार है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 03 है। ईमानदारी के साथ देखना कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, लास्ट में आप ज़रूर बताना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? नाम गोमिरा उत्तर प्रदेश का है, यक्षगान कर्नाटका का है, शास्त्रीय मणिपुर का है और कुल्लारी पट्टू कर्नाटका का है। नृत्य और उनके राज्यों में कौन सा जोड़ा आपका एकदम फिट बैठ रहा है मित्रों, परफेक्ट बैठ रहा है? तो यक्षगान कर्नाटका एकदम फिट बैठ रहा है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो बी के साथ आंसर्स लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को जाना जाता है। वो मल्टम से जाना जाता है, यमपुरी से जाना जाता है, सखी कुंडही से जाना जाता है या फिर माला शुतरी भूला से जाना जाता है। आपसे पूछा गया बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को जाना जाता है। तो बिहार की जो पारंपरिक छड़ कठपुतली है मित्रों, उसका संबंध यमपुरी से है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो यमपुरी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना है। और आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? नाम 1902 का है, 1916 का है, 1910 और 1921 का नाम दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे VHU कहा जाता है मित्रों, उसकी स्थापना कब होती है? तो 1916 सही जवाब बनता है। राइट आंसर्स मित्रों सी के साथ आपको गोला काला करना है। आगे चला जाए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? नाम 3 संभाग है, 12 संभाग है, 6 संभाग है या फिर 18 संभाग है? उत्तर प्रदेश राज्य को कितने संभागों में आप बांटते हैं मित्रों? तो आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश 18 संभागों में और 75 जिलों में बंटा हुआ है। तो सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन एम्पलीफायर है, स्विच है, रेगुलेटर है या फिर रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर। नाम बिजली के पंखे की अगर हमें गति चेंज करनी है मित्रों कि मान लो वो थोड़ा कम स्पीड में चल रहा है और तेज़ करना है तो उसके लिए रेगुलेटर यूज़ किया जाता है और आप घुमाएंगे उसमें खटके होते हैं 2, 3, 4 जिस पे चलाना हो। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। बी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में उच्च न्यायालय स्थित है? नाम लखनऊ का है, इलाहाबाद का है, कानपुर का है और मेरठ का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में उच्च न्यायालय लोकेटेड है मित्रों? अब यहाँ अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत सारे लोग लखनऊ लगा देंगे। लखनऊ मित्रों खंडपीठ है, याद रखना क्या है? खंडपीठ है, उसका ब्रांच है। हेडक्वार्टर आपका इलाहाबाद ही है। तो राइट आंसर्स प्रयागराज लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग से कितने नए विमान खरीदने के लिए एक सबसे बड़ा सौदा किया? 200 नए विमान, 400 नए विमान, 300 नए विमान या फिर 470 नए विमान को खरीदने का सौदा किया है? एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग से फाइनली 470 कितने 470 नए विमानों को खरीदने का काम किया है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। पूछा गया किडनी स्टोन जिसे पथरी कहा जाता है निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? पथरी में क्या सोडियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है या फिर कैल्शियम एसीटेट होता है? आपसे किडनी स्टोन यानी पथरी के बारे में पूछा जा रहा है। पथरी में जो पाया जाता है मित्रों वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। तो राइट आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट लगाना पड़ेगा। बी के साथ हमें सही जवाब बनाना पड़ेगा।
और आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम और एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया। नाम उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, आंध्र प्रदेश का है और असम का नाम दिया गया। भारत के कौन से राज्य में भारत का प्रथम है और एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे के बारे में पूछा गया है। तो मित्रों वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर्स ए के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स आपको बना लेना है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। प्रश्न संख्या 10 की बात होती है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी। नाम वेदों में आर्कटिक होम्स, संसार की झलक, एकेश्वरवादियों का उपहार या फिर सभी पुरुष भाई है। राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक लिखी, इन चारों पुस्तकों में से आपको बताना है। राजा राम मोहन राय, एकेश्वरवादियों का उपहार राइट आंसर्स बनेगा। सही जवाब आपको सी के साथ बनाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 11 की बारी आए तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। नाम 1992 का है, 1995 का है, 1994 का है और 1996 का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो है वो कौन से सन में पारित होता है, तो 1994 सही जवाब बनता है। 1994 आपका राइट आंसर्स बन जाता है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात होती है, पूछा गया निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नाम कृष्णा नदी का है, गोदावरी नदी का है, सिंधु नदी और महानदी का नाम दिया गया। कौन सी नदी है जिसका मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में लोकेटेड है। कर्क रेखा के उत्तर में अगर बात की जाए मित्रों तो सिंधु नदी आपकी लोकेटेड है, इसलिए राइट आंसर्स की जब बारी आए तो सिंधु नदी लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। नाम गोविंद वल्लभ पंत का है, नारायण दत्त तिवारी का है, चौधरी चरण सिंह का है और हेमंती नंद बहुगुणा का नाम दे दिया गया। यूपी का सबसे लॉन्ग टर्म तक मुख्यमंत्री रहने वाला रिकॉर्ड किसका है मित्रों, तो जो ऑप्शंस हैं इसके अकॉर्डिंग जो आंसर्स बनेगा वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत बनेंगे। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर आता है। आपसे कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है, वित्तीय आयोग के बारे में प्रावधान है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रावधान है या फिर इनमें से कोई नहीं। संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान करता है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 360 है मित्रों वो वित्तीय आपात स्थिति को लागू करने का फाइनली प्रावधान है। राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगा लेना, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया। नाम बिहार का है, हिमाचल प्रदेश का है, असम और सिक्किम का नाम दिया गया। खुले में शौच से मुक्त राज्य कौन सा हुआ मित्रों, तो राइट आंसर्स यहाँ पे सिक्किम के साथ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। सही जवाब सिक्किम के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है सिरका। सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। नाम ऑक्जेलिक अम्ल का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है, एसिटिक अम्ल का है और नींबू का रस दे दिया गया। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है। सिरका की अगर बात आती है मित्रों तो जो वाणिज्यिक नाम बनता है वो एसिटिक अम्ल का बनता है। सही जवाब एसिटिक अम्ल देना पड़ेगा हमें, सी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। नाम दिया गया अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 18। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत सरकार भारत रत्न दे, पद्म विभूषण दे, पद्म श्री दे या पद्म विभूषण दे। मित्रों सही जवाब अनुच्छेद 18 बनता है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ेगा। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है। आपसे कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। वार्षिक सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है या फिर सोडा एस। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वाणिज्यिक नाम होता है मित्रों उसे हम बेकिंग सोडा नाम देते हैं। तो राइट आंसर्स बेकिंग सोडा बनेगा, बी के साथ आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है। नाम बेकल किला का है, बेल्लूर कोट्टम का है, पद्मनाभपुरम पैलेस का है और मीनाक्षी अम्मन मंदिर का नाम दिया गया। तमिलनाडु में स्थित स्मारक कौन सा नहीं है मित्रों, तो तमिलनाडु में यहाँ पे पद्मनाभपुरम पैलेस जो है वो लोकेटेड नहीं है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो आपका सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा।
आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है फसली त्योहार संक्रांति। फसली त्योहार संक्रांति और हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के निम्नलिखित हिस्सों में से एक अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या नाम देते हैं? लोहरी कहते हैं, माघी कहते हैं, पान संक्रांति कहते हैं या फिर उत्तरायण कहते हैं। गुजरात में इसका नाम क्या है? जो फसली त्योहार है संक्रांति, जो हिंदू कैलेंडर में माघ महीने के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, इसे गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। तो राइट आंसर उत्तरायण लगा लो मित्रों। आप डी के साथ आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आ रहा है। कह रहा है 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? नाम असम का है, हिमाचल प्रदेश का है, लद्दाख और गोवा का नाम दिया गया। हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के कौन से भाग में मनाया जाता है? तो हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के लद्दाख वाले बेल्ट में मनाया जाता है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो बी के साथ हम आंसर्स मिलान कर लेंगे। बी इज द राइट आंसर्स चलेंगे। पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नाम एथेंस का है, वॉशिंगटन का है, बर्लिन का है और वेटिकन सिटी का नाम दिया गया। पीटर स्क्वायर किस देश में स्थित है? पीटर स्क्वायर की बात होती है तो पीटर स्क्वायर जिस देश में लोकेटेड है मित्रों, उसका नाम वेटिकन सिटी है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप डी के साथ आंसर्स मिलाओ। डी इज द राइट आंसर्स फाइनली यहाँ पे बनाओ। अगला क्वेश्चन हम देखें। अपना अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा नंबर होगा? 23 नंबर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? नाम भारत का है, ब्राज़ील का है, रूस का है और साउथ अफ्रीका का नाम दिया गया। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स आयोजन जो हो चुका है वो साउथ अफ्रीका में हुआ। तो आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है। आपसे कह रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नाम चंडीगढ़ का है, श्रीनगर का है, मैसूर का है और दार्जिलिंग का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कौन से शहर में लोकेटेड है? अगर हम शहर का नाम लगाते हैं तो सही जवाब श्रीनगर बनता है। राइट आंसर्स हम सी के साथ बनाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर्स बनता है। और आगे चला जाए। 25 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? नाम अशोक चक्र का है, परमवीर चक्र का है, कीर्ति चक्र का है और महावीर चक्र का है। सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है मित्रों? सैनिकों को सबसे बड़ा उपहार जो दिया जाता है वो परमवीर चक्र है। कौन सा? सबसे बड़ा वाला परमवीर चक्र है। तो राइट आंसर्स परमवीर चक्र लगाओ। सी के साथ आंसर्स मिलान करो। अगला क्वेश्चन हम 26 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाम अनिल मेहरोत्रा का है, पंकज कुमार सिंह का है, अजय कुमार श्रीवास्तव का है और प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता का नाम दिया गया। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं वो फाइनली कौन है? तो मित्रों अजय कुमार श्रीवास्तव राइट आंसर्स। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली इसमें से बना लो। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन आएगा अपना 27 नंबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? नाम 1939 हरिपुरा कांग्रेस, 1917 मद्रास कांग्रेस, 1929 बम्बई कांग्रेस और 1907 सूरत कांग्रेस। आपसे पूछा गया सही सुमेल कौन सा है? तो मित्रों 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। एकदम राइट है। राइट आंसर आप डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर फाइनली मिलान कर लो। और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 28 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? नाम 1931 का है, 1929 का है, 1928 का है, 1939 का है। आपसे पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकारा गया, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो सन जो होता है मित्रों वो 1929 का होता है, यानी 1929 राइट आंसर बन जाता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा 29 नंबर होगा। आपसे कह रहा है नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के महानिर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया? नाम प्रवीण शर्मा है, पंकज कुमार सिंह है, अजय कुमार श्रीवास्तव है और विक्रम देव दत्त का नाम दिया गया। नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के महानिर्देशक के रूप में जिसका नाम लिया जाता है वो नाम विक्रम देव दत्त का है। सही जवाब आप यहाँ डी के साथ लगाना। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा मित्रों। आपसे कह रहा है किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है?
उस द्वीप का नाम क्या लक्षद्वीप है, दादर और नागर हवेली है, दमन और दीव है, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 300 से ज़्यादा द्वीप हैं। एक सेलुलर जेल भी है मित्रों, उसका नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनता है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ पे डी के साथ देना है। डी इज़ द राइट आंसर्स फिलहाल लगा लेना है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी रही है। नाम डरबन का दिया गया, प्रेटोरिया का दिया गया, केप टाउन का दिया गया और ब्लूम फोर्टेन का नाम दे दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन रही मित्रों, तो प्रेटोरिया सही जवाब बनता है। राइट आंसर सी के साथ देना है। जैसे हंगरी बुडापेस्ट होता है, जैसे सर्बिया बेलग्रेड होता है, जैसे बल्गारिया सोफिया होता है, जैसे आप बहरीन लगाओगे तो मनामा या मनामा राइट आंसर्स बनेगा। ऐसे घाना लगाओगे अकारा बनेगा, ऐसे आप बांग्लादेश लगाओगे ढाका बनेगा। ऐसे आपकी जो प्रशासनिक राजधानी दक्षिणी अफ्रीका की है प्रेटोरिया है। तो राइट आंसर सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर आएगा। पूछा गया डेनमार्क की राजधानी क्या है। नाम कोपेनहेग का है, वियना का है, स्टॉकहोम्स का है और ओस्लो का नाम दिया गया। डेनमार्क की राजधानी क्या है पूछा गया। डेनमार्क की राजधानी मित्रों कोपेनहेग है। क्या है, कोपेनहेग है। जैसे आप सुनते होंगे कुवैत, कुवैत शहर उसकी राजधानी हो जाती है। जैसे आप जॉर्जिया सुनते हैं तो स्लीवी हो जाती है। बहरीन सुनते हैं मनामा हो जाता है। जैसे आप रवांडा सुनते होंगे किगाली उसकी राजधानी हो जाती है। ऐसे मित्रों स्विट्जरलैंड बर्न आप खूब ज़्यादा सुने होंगे। तो ऐसे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स एस अंगेस्ट ऑड्स लिखी है। एस अंगेस्ट ऑड्स जो लिखी है या साइना नेहवाल ने लिखी, युवराज सिंह ने लिखी, अनिल कुंबले ने लिखी या फिर सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी जाती है। मित्रों आप जानते हैं एस अंगेट्स अवार्ड्स की बात करते हैं या ऑर्ड्स की बात करते हैं तो एस अंगेट्स ऑर्ड्स जो फाइनली बायोग्राफिकल बुक है वो ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की आत्मकथा है सोनिया मिर्जा। तो राइट आंसर सोनिया मिर्जा देना पड़ेगा। सानिया मिर्जा के साथ आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है, शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है ठुमरी। ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। नाम अनुष्का शंकर का है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का है, केसरबाई केरकर का है और गिरजा देवी का नाम दे दिया गया। ठुमरी की रानी के रूप में किसे पुकारा जाता है, तो ठुमरी की रानी के रूप में जिसे पुकारा जाता है वो गिरजा देवी है मित्रों। तो राइट आंसर्स गिरजा देवी बन जाएगा। डी के साथ हमें आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 35 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया जाने वाला होला महोत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। नाम केरला का है, पंजाब का है, महाराष्ट्र का है और उत्तराखंड का नाम दिया गया। गुरु गोविंद द्वारा शुरू किया गया होला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो होला महोत्सव की अगर बात आती है तो मित्रों पंजाब राज्य आंसर्स बनता है। राइट आंसर्स हमें सी के साथ देना पड़ जाता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं और आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है, भारत की गजल सामग्री कौन है जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नाम हसीना अख्तर का है, बेगम अख्तर का है, बेगम शबाना का है और बेगम हसीना का नाम दे दिया गया। भारत की गजल सामग्री कौन है जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण की अगर बात आती है 1975 में मिलता है तो बेगम अख्तर राइट आंसर है। सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया किसी भारतीय राज्य बांग्लादेश ने अपना या बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आपसे कह कितना भारतीय राज्य है यानी टोटल संख्या उनकी बतानी है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। नाम 5 का है, 3 का है, 4 का है और 7 का नाम दिया गया। मित्रों एग्जैक्ट नंबर पूछता है तो 5 देश लगाना पड़ता है। 5 देश, अरे 5 राज्य लगाओ यार, भारत देश एक है तो देश से सीमा तो बांग्लादेश साझा करता है लेकिन राज्य पूछा गया तो 5 राज्य टोटल साझा करते हैं। ए के साथ आंसर्स लगा लो। लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई। नाम सड़कों पर वापस है, 400 दिन है, जंगलनामा है या फिर लड़ाई का मैदान है। आपसे कह रहा है अमिताभ घोष कौन सी पुस्तक लिखते हैं। इन चारों ऑप्शंस में अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है मित्रों उसका नाम जंगलनामा है। कौन सा है, जंगलनामा। सी के साथ आंसर्स लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अब आपको बताना है मित्रों कि 38 क्वेश्चंस आपके इसमें कंप्लीट होते हैं। टोटल आपका स्कोर क्या रहा है ईमानदारी के साथ बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही गए होंगे। अगर नहीं सही जा रहे हैं तो रिवीजन करना मित्रों, रिवीजन से ही सिलेक्शन संभव है। याद रखना रिवीजन से ही आपका डाटा कन्फर्म होता है। चलो मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।